Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 3197 which is find the minimum area to cover all ones. सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन का. इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कल सॉल्व करा था. अगर आप कल का प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हो तो ये प्रॉब्लम आपके लिए मीडियम ही होगा मेरे ख्याल से, बट आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बिल्कुल कल जैसा ही है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे. तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख के आओ. मेरे ख्याल से ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं पक्का लिंक डाल दूंगा कल वाले प्रॉब्लम का. फिर भी अगर कल आपने सॉल्व किया ही है तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं 1 मिनट का. अगर आपने देखा है, आपको नहीं देखना है ये, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा 1 मिनट स्किप कर लो. क्वेश्चन ये था कि हमको ना एक ग्रिड गिवन है, ठीक है. ग्रिड में हमको बेसिकली क्या करना है, ये एक बाइनरी मैट्रिक्स है, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे. हमको एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म करना था जो कि सारे वंस को कवर करता हो और उसका एरिया मिनिमम से मिनिमम हो. जैसे इस वाले केस में ये वाला रेक्टेंगल बन रहा था. इसका जो एरिया है वो 6 आएगा. 6 क्यों आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ इसकी क्या है? लेंथ 3 है और ब्रेथ क्या है? 2 है. तो 3 इंटू 2 इज 6. सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम देखें एग्जाम्पल 2 में, तो अगर हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं ना तो हमारे सारे वंस कवर हो रहे हैं और इसका एरिया का क्या होगा? 1 इंटू 1, तो एरिया 1 होगा. अब आप एक बात बोलोगे कि आपने ये पूरा रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया? ये पूरा पूरा रेक्टेंगल इसलिए नहीं लिया क्योंकि डेफिनेटली सारे वंस तो कवर हो जा रहे हैं, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमको जो एरिया चाहिए था वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए था. क्वेश्चन में बोला था वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा था, ये जो पहले एम क्रॉस एन का ग्रिड है तो हमने एम वेरिएबल और एन वेरिएबल को इनिशियलाइज करा था. उसके बाद हमने 4 और वेरिएबल बनाए थे, मिन रो, मैक्स रो, मिन कॉलम और मैक्स कॉलम. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा था, ग्रिड को पूरा आइट्रेट करना शुरू किया था. जब भी मेरे को कोई 1 मिल रहा था मेरे ग्रिड में, तो मैं ये जो मिन रो और मैक्स रो है, मिन कॉल मैक्स कॉल है, इनकी वैल्यूज़ को अपडेट करता जा रहा था. बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मैं विड्थ और हाइट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ. विड्थ और हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मेरे को मैक्स रो की वैल्यू मिल जाए, मतलब मेरे को पता चल जाए कि मेरा ये जो एंड हो रहा है रेक्टेंगल वो किस पॉइंट पे हो रहा है, और मेरे को ये पता चल जाए कि स्टार्ट किस पॉइंट पे हो रहा है. अगर मैं स्टार्ट में से एंड को माइनस करूँगा तो फिर मेरे को मेरी जो लेंथ होगी वो पता चल जाएगी. सिमिलरली विड्थ के लिए मैंने क्या करा, मैक्स रो माइनस मिन रो कर दिया, उसमें 1 ऐड कर दिया क्योंकि जो मेरा ग्रेड है वो 0 बेस्ड है. और लास्ट में मैंने क्या करा, हाइट इंटू विड्थ मैंने रिटर्न कर दिया. ठीक है, अब आप इसको हाइट इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हो, ये वेरिएबल का नाम देना था, मैंने ब्रेथ दे दिया है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. अगर आपको इसको डेप्थ में समझना है तो फिर ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाइए और ये क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ के आइए. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको. ये आप समझ लोगे ना तो एग्जैक्टली आप देखना यही सेम फंक्शन मैं फिर से बनाने वाला हूँ अपने क्वेश्चन में. अगर ये समझ में आ जाएगा तो आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, बस आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए चलिए अब आज के क्वेश्चन पे आते हैं. आज के क्वेश्चन पे आने के लिए हम वाइट बोर्ड पे शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. कल की प्रॉब्लम के जैसे हमें आज भी एक 2D बाइनरी ग्रिड गिवन है. यू नीड टू फाइंड 3 नॉन ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स. ठीक है, मतलब कल वाले प्रॉब्लम में हमने क्या करा था, कल वाले प्रॉब्लम में हमने खाली एक रेक्टेंगल बनाया था और वो एक ही रेक्टेंगल सारे वंस को कवर कर रहा था. ठीक है, तो फिर आज हमको ये एडवांटेज मिल रहा है कि हम 3 रेक्टेंगल बना सकते हैं, 3 नॉन ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स हैविंग नॉन जीरो एरियाज with horizontal and vertical sides such that all the ones in grid lie inside these rectangles. मतलब क्या करना है, मेरे को ग्रिड गिवन है, मेरे को 3 रेक्टेंगल ऐसे बनाने हैं जिसमें मेरा सारे जितने भी वंस प्रेजेंट हैं मेरे ग्रिड में वो सारे कवर हो जाए. वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल्स. ठीक है, कल वाले क्वेश्चन में हमने को क्या करना था, हमको ये जो मिनिमम एरिया था ये रिटर्न करना था एक रेक्टेंगल का. अब हमको क्या करना है, ये जो 3 रेक्टेंगल हम बना रहे हैं ना, उन 3 रेक्टेंगल के एरियाज का जो सम हो वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, नो दैट रेक्टेंगल्स आर अलाउड टू टच ईच अदर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रेक्टेंगल्स हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, पर उनके जो एजेस हैं ना वो आपस में टच हो सकते हैं. टच होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको एक ग्रेड गिवन है. ठीक है, और जिसका आउटपुट आ रहा है वो 5 आ रहा है, और जो ग्रेड है वो ये है. अगर ये कल वाला क्वेश्चन होता, मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना होता, तो मैं, आप नोटिस करो ये जो रेक्टेंगल है अगर ये मैं बनाता हूँ तो एक ये जो 3 वन है ये स्किप हो जा रहा है, मेरे को तो सारे वंस को कवर करना है. अगर मैं ये रेक्टेंगल बनाता हूँ तो भी आप देखना ये जो 2 वन है ये भी स्किप हो जाएंगे. कोई और रेक्टेंगल अगर देखें, अगर मैं ये बनाता हूँ तो भी आप देखो ये 2 क्या हो रहे हैं, ये 2 वन जो हैं ये स्किप हो जा रहे हैं, मेरे को तो सारे वंस को कवर करना है. अगर कल का प्रॉब्लम होता ना ये, तो फिर से मेरे को एक ये रेक्टेंगल बनाना पड़ता और इसका एरिया 6 आता और मेरे को 6 रिटर्न करना पड़ता. पर आज क्वेश्चन हमको सहूलियत दे रहा है कि हमको 3 रेक्टेंगल बनाने हैं. 3 रेक्टेंगल बनाने हैं तो मतलब क्या है, मेरा एरिया जो मैक्सिमम एरिया आ रहा था कल का वो 6 आ रहा था. मतलब डेफिनेटली वो मिनिमम एरिया था, पर आप देखो तो मैक्सिमम एरिया भी यही है इस रेक्टेंगल का, डेफिनेटली यही है, 6 है इसका मैक्सिमम एरिया. तो अब 3 रेक्टेंगल की बनाने की वजह से ना
मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल में ये बना देता हूँ, दूसरा ये बना देता हूँ और तीसरा ये बना देता हूँ। अगर आप देखो तो फिर एक बॉक्स का क्या एरिया होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। तो सिमिलरली कितने बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं। तो जो ओवरऑल एरिया आएगा तीनों रेक्टेंगल्स का वो क्या आएगा, 5 यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को डील कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज मान लो आपको कोई भी ग्रिड गिवन है। मैं एक बेसिक सी ग्रिड बनाता हूँ। सपोज मान लो ये ग्रिड है, ठीक है, आपको इसको 3 रेक्टेंगल्स में कवर करना है। ठीक है, तो फिर ना आपके पास 6 ऑप्शन बनते हैं। देखो, अगर जैसे मेरे को 3 रेक्टेंगल इसमें बनाने हो तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। एक ये ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा क्या ऑप्शन है, मैं जो मेरी रोज है ना स्टार्टिंग की, उनको 2 में डिवाइड कर देता हूँ और बाकी जो स्पेस बचा वो एक थर्ड रेक्टेंगल फॉर्म कर देगा। तो यहाँ कितने रेक्टेंगल्स है, 1 2 3। हाँ, डेफिनेटली 3 रेक्टेंगल बना लिया हमने। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ना वर्टिकली डिवाइड कर देता हूँ मेरी पूरी ग्रिड को। तो भी आप देखो मेरे को 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं मेरे पूरे ग्रिड को, तो भी मैं 3 रेक्टेंगल्स फॉर्म कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना ओवरऑल, आप ट्राई करना पेन पेपर पे एक ग्रिड को 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने की, आप देखोगे इन 6 पैटर्न्स के अलावा ना कोई और पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि शुरू की ऊपर की कुछ रोज़ आपने पूरी पूरी ले ली और लास्ट की जो रोज़ है ना उनको आपने 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर वाला फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो, स्टार्टिंग की कुछ कॉलम्स लो और सारी रोज़ लो। ठीक है, तो फिर ये जो आपका फर्स्ट रेक्टेंगल है ये फॉर्म हो जाएगा और बाकी जो कॉलम्स बची उनको 2 में डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टली। तो क्या, ये तो आपको एक सेकंड रेक्टेंगल और एक थर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा। सिमिलरली हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो थर्ड केस है ये बेसिकली रिवर्स है सेकंड का। सिमिलरली ये जो फोर्थ केस है ये फर्स्ट का रिवर्स है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की कुछ रोज़ को एज इट इज रहने दिया और बची कुछ ही रोज़ को टू में डिवाइड कर दिया वर्टिकली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की कुछ रोज़ को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया वर्टिकली और नीचे की रोज़ को एज इट इज रहने दिया। फिफ्थ केस में मैंने क्या किया, फिफ्थ केस में मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया मेरे ग्रिड को। और सिक्स केस में मैंने क्या किया, सिक्स केस में वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी काम करते हैं दो केसेस को, इन केसेस को डिस्कस करते हैं। बाकी मेरे ख्याल से आप अपने आप कर लोगे अगर इस एक्सप्लेनेशन को आप सही से समझ लेते हो तो। ठीक है, अभी फर्स्ट केस मैंने लिया है। फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ रोज़ को एज इट इज रहने दे रहा हूँ टॉप की, और जो बची कुछ ही रोज़ बच रही हैं उनको मैं 2 में डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लो ये मेरा जो ग्रिड है ना ये है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं ऊपर की कुछ रोज़ को एज इट इज रहने दूंगा और बची कुछ ही रोज़ को डिवाइड करूँगा 2 में। तो आप एक बात बताओ, ऐसा भी तो सकता है कि मैं ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता हूँ और जो मेरे नीचे रेक्टेंगल, मतलब ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और जो बची कुछ ही रोज़ बची ना इनको मैं 2 में डिवाइड करता हूँ। अब देखो 2 में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगल ये हो गया और तो ये मेरा सेकंड रेक्टेंगल हो गया और थर्ड रेक्टेंगल ये हो गया। डेफिनेटली अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं कोई एक ऐसा फंक्शन बना दूँ जिसमें मैं ये फर्स्ट रेक्टेंगल पास कर दूँ और फिर मैं इसका मिनिमम एरिया निकालने का कोशिश करूँ सच दैट ऑल वंस आर गेटिंग कवर्ड, तो ये कल वाला क्वेश्चन ही नहीं हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं मेरे ग्रिड को 3 रेक्टेंगल्स में पास कर देता हूँ और उन रेक्टेंगल्स की जो वैल्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, कौन से रो से स्टार्ट हो रहा है, कौन से रो पे खत्म हो रहा है, कौन से कॉलम पे स्टार्ट हो रहा है, कौन से कॉलम पे एंड हो रहा है, अगर ये वैल्यूज़ मैं मेरे इस कल वाले फंक्शन को भेज देता हूँ ग्रिड के फॉर्म में, तो मेरे को सेम काम नहीं करना है, मेरे को तो मिनिमम एरिया ही बनाना है ना। मतलब मेरे को इस वन वाले रेक्टेंगल को पास करना है और फिर एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म करना है सच दैट सारे वंस कवर हो रहे हो। डेफिनेटली, तो अब देखो ये तो एक केस हो गया जब मैंने क्या किया, जीरो थ्रो को एज इट इज ले लिया और वही मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है और बाकी 2 रोज बची, तो फिर मैंने क्या किया, वर्टिकली डिवाइड कर दिया। जो मेरा सेकेंड रेक्टेंगल है उसमें खाली एक कॉलम आया और जो थर्ड रेक्टेंगल है उसमें 2 कॉलम्स आए। पर आप देखो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ये फर्स्ट रेक्टेंगल में पहले खाली 0 रो आ रहा था, मैं काम करता हूँ ना 2 रो बना देता हूँ यहाँ पे। तो जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा फर्स्ट वाला, वो तो ये पूरा बनेगा। तो अब क्या ऑप्शन बचा मेरे पास, अब मेरे को जो बची कुछ ही रोज है उनको 2 में डिवाइड करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे को 3 रेक्टेंगल बनाने हैं। तो अब मैं कैसे करूँ, पहले मैंने क्या करा था, या तो मैं ऐसे बना सकता हूँ मेरा थर्ड रेक्टेंगल, अगर मैं ऐसे नहीं बनाना चाहूँ तो और ऑप्शन क्या है, और मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, और तो फिर चलो अभी एक काम करते हैं, अभी सेकेंड रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं। और थर्ड रेक्टेंगल कैसे बनेगा, थर्ड रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। तो अब जब मैंने 3 रेक्टेंगल्स को फॉर्म कर लिया है तो अब सेम कल वाला ही क्वेश्चन हो गया, मेरे को फर्स्ट रेक्टेंगल पास करना है उसका मिनिमम एरिया निकालना है, सेकंड रेक्टेंगल पास करना है उसका मिनिमम एरिया निकालना है, थर्ड रेक्टेंगल उस फंक्शन को पास करना है और मिनिमम एरिया निकालना है। ठीक है, यही जो मिनिमम एरिया तीनों रेक्टेंगल्स का आ रहा है लास्ट में को ऐड कर देना है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है ना इसके काफ़ी ऑप्शन बनते हैं। पहले मैंने खाली जीरो रो लिया, फिर मैंने जीरो रो और फर्स्ट रो दोनों ले लिया। ठीक है, मैं पूरी की पूरी थर्ड रो भी ले सकता हूँ। ठीक है,
तो फिर ऑप्शंस बहुत सारे बनते हैं, तो मतलब क्या है, मेरे को ये जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं ना, फर्स्ट ट्रायंगल के, सेकंड ट्रायंगल के, थर्ड ट्रायंगल के, वो सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे फर्स्ट केस में मैंने क्या करा था, फर्स्ट केस में मेरा जो सेकंड रेक्टेंगल था वो खाली इतना था, पर अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड रेक्टेंगल को इतना पूरा ले लिया और बचा क्या, यही बचा, तो इसको मैंने थर्ड रेक्टेंगल बोल दिया, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। तो फिर आपको हर एक ऑप्शन को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जो एंड पॉइंट्स होंगे रेक्टेंगल जो बन रहे हैं वो आपको फंक्शन को पास करने पड़ेंगे, सेम एज इट इज़ कल जैसा ये फंक्शन बनेगा, आपको ग्रेड पास करनी पड़ेगी। पर क्या है, इसमें आपको स्टार्टिंग रो, एंड रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम, ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी पास करने पड़ेंगे। उसके बाद तो ये बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया है, जब ऐसा बनता है मेरा रेक्टेंगल। एक बार ये सेकंड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो क्या है, स्टार्टिंग की कुछ कॉलम्स है और जो बची हुई कॉलम्स बची उनको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया है। तो जो मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल होगा वो इतना होगा, ठीक है। अगर मैं ये इतना जीरोथ कॉलम नहीं लेता हूँ, जीरो और फर्स्ट कॉलम को कंबाइन कर देता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है वो इतना भी हो सकता है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में ये गिवन था, एक चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो रेक्टेंगल है ना, नॉन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ आप देखो, रेक्टेंगल जो आपको फॉर्म करना है ना, उनका नॉन ज़ीरो एरिया होना चाहिए। पर मैंने आपको कहा कि इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में कि आप इस पूरे को भी ना फर्स्ट रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं पूरे को फर्स्ट रेक्टेंगल बना देता हूँ तो जो एरिया आएगा वो कहीं से मिनिमम होगा? डेफिनेटली नहीं होगा ना, ये तो मैक्सिमम एरिया ही यही है। ग्रेड का जो मैक्सिमम एरिया है वो क्या है, ये पूरे ग्रेड का एरिया। तो भाई अगर फर्स्ट रेक्टेंगल मेरा पूरा ग्रेड हो जाएगा तो ये मिनिमम एरिया कहाँ से हुआ, ये तो मैक्सिमम एरिया ही हो गया। तो फिर आप ले सकते हो, आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रेक्टेंगल को पूरे ग्रेड के बराबर मान लोगे तो आपके सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल का एरिया जीरो हो जाएगा। तो फिर डेफिनेटली आपको करना नहीं चाहिए, पर क्वेश्चन ईजी हो, कोड ईजी हो ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप फर्स्ट रेक्टेंगल को ये पूरे ग्रेड के बराबर भी मान सकते हो, ठीक है। पर ये कभी भी मिनिमम एरिया नहीं आएगा, आपको डेफिनेटली कोई और रेक्टेंगल ऐसा मिल जाएगा जो कि नॉन जीरो हो, सेकेंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल, और जो एरिया आएगा वो डेफिनेटली इससे कम आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आप इस पूरे को भी बना सकते हो, जीरो और वन रो को कंबाइन करके, जीरो और वन, जीरो कॉलम को भी आप मान सकते हो, या आप पूरे ग्रेड को भी मान सकते हो। पर ये तो कन्फर्म है कि अगर सारे वन नहीं होते हैं ना, सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट, तब तक आपका जो ये वाला एरिया होगा पूरे ग्रेड का, वो मिनिमम एरिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको डेफिनेटली 3 रेक्टेंगल बनाने के बाद कोई ना कोई ऐसा एरिया ज़रूर मिलेगा जो इस पूरे के एरिया से कम हो, ठीक है। तो फिर अब वापस से सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज मान लो कि मैंने जीरो और वन कॉलम को कंबाइन करके ये रेक्टेंगल बना दिया। अब मेरे को सेकंड कॉलम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है ताकि मेरा सेकंड और थर्ड रेक्टेंगल बन सके। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, जो मेरा सेकंड रेक्टेंगल है वो मैं ऐसे बना सकता हूँ, और क्या ऑप्शन है, मैं सेकंड रेक्टेंगल को ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, मैं सेकंड रेक्टेंगल को ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 0 है। तो आप एक बात बताओ, ये एरिया क्या है, ये मान लो ये आपका सेकेंड रेक्टेंगल है अभी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1 × 2 यूनिट्स, एरिया क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने थर्ड रेक्टेंगल तो बनाया ही नहीं। मैं नहीं बना रहा थर्ड रेक्टेंगल। थर्ड रेक्टेंगल क्या किस केस में बन सकता है, थर्ड रेक्टेंगल बनाने के लिए मेरे को इसको 1 यूनिट करना पड़ेगा और इसको भी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब सेकेंड और थर्ड का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो फिर मेरा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखो नॉन जीरो बना के थर्ड को, अगर मेरा थर्ड जीरो होता तो भी सेम एरिया आता। अब आपने बोला कि नहीं आप नॉन जीरो नहीं बना सकते, आपको थर्ड रेक्टेंगल बनाना ही है। तो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले इस पूरे को सेकेंड बना दे रहा था, पर आपने कहा कि नॉन जीरो नहीं बनाना है थर्ड को, तो मैंने क्या किया, इसको सेकेंड बना दिया और इसको थर्ड बना दिया। तो भी जो एरिया मिलेगा सेकेंड और थर्ड रेक्टेंगल का सम, वो इस पूरे का ही तो एरिया होगा। तो ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं नॉन जीरो बनाऊंगा तभी मेरे को मिनिमम एरिया मिलेगा, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लेते हैं कि मेरा सेकेंड रेक्टेंगल है और मेरा थर्ड रेक्टेंगल ये हो जाएगा। तो बस मेरे को ये फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं वो फंक्शन को पास करने पड़ेंगे, वो मेरे को मिनिमम एरिया दे देगा। तो फिर सिमिलरली 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन्हीं 2 का हम कोड लिखेंगे, बाकी कोड मैं कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत लंबा कोड है और आपके लिए थोड़ा होमवर्क भी होना चाहिए ना। तो फिर थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, ये आप पहले एक बार खुद समझने की कोशिश करोगे और उसके बाद कोड भी आप अपने आप ही लिखोगे। पर मैं आपको कोड डेफिनेटली कॉमेंट्स में दे दूँगा, अभी आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूँगा। अब आप बोलोगे कि ये वाला जो केस है ये कैसे सॉल्व हुआ, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में इनमें से कौन सा केस लगेगा। मैं बताऊँ कौन सा केस लगेगा, मेरे ख्याल से तो केस नंबर 6 लगेगा। मैंने क्या किया है, कॉलम वाइज डिवाइड कर दिया है मेरे ग्रेड को वर्टिकली,
तो ये 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अब ये 3 रेक्टेंगल जब आप बनाओगे और आप फंक्शन को पास कर दोगे, वो फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है? वो फंक्शन आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिटर्न कर रहा है, मिनिमम एरिया सच दैट सारे वंस कवर हो जाने चाहिए। तो जब आप ये फर्स्ट रेक्टेंगल पास करोगे तो क्या आएगा इसका एरिया? 2 ही आएगा, 2 इंटू 1। और तो कोई छोटा रेक्टेंगल आप नहीं फॉर्म कर सकते ना सच दैट ये दोनों 1 कवर हो रहे हो। जब आप सेकेंड रेक्टेंगल पास करोगे ना उस फंक्शन को, तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा। पूछो क्यों? इस पूरे रेक्टेंगल में अगर आप ये इतना ही एरिया लो, ये खाली इस ब्लॉक को, तो ही तो आपको मिनिमम एरिया मिलेगा, क्योंकि 1 तो एक ही है इसमें। इस 0 को चाहे तो आप स्किप कर सकते हो ना। ठीक है, तो फिर ये वाला जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसके लिए मेरे को 2 रिटर्न हुआ, सेकेंड के लिए 1 रिटर्न होगा, और थर्ड के लिए वापस 2 रिटर्न होगा। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि केस 6 कैसे लगा यहाँ पे। और कल वाला जो हमने फंक्शन लिखा था सेम एज इट इज़ ही हमको लिखना है। हमको बेसिकली मिनिमम एरिया फाइंड आउट करना है सच दैट ऑल वंस कवर हो। ठीक है, तो अब हम आज वाले क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, अप्रोच डिस्कस कर लिया है। इन 6 में से अब हमने 3 केसेस को डिस्कस कर लिया है। 3 आप अपने आप करना, बाकी अब आप कोड देखोगे ना आपको बिल्कुल पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इस केस में तो मैं पूरा पूरा ग्रेड पास कर रहा हूँ, तो जो m और n है वो क्या है? m क्रॉस n का बेसिकली ये साइज़ है मेरे ग्रेड का। और ये वाला फॉर लूप कितने टाइम्स चल रहा है? 0 से m तक चल रहा है, तो जो आउटर लूप है वो m टाइम्स चलेगा। सिमिलरली जो इनर लूप है वो 0 से लेकर n तक चल रहा है, तो जो इनर लूप है वो n टाइम्स चलेगा। तो जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरे इस पूरे फॉर लूप की, नेस्टेड लूप की, वो m इंटू n हो गई। ठीक है, तो जो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O ऑफ m इंटू n थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 थी। ठीक है, तो फिर ये अभी आपको लग रहा होगा पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पर आज वाले कोड में सेम फंक्शन होना है, इसलिए मैंने आपको पहले एक आइडिया दे दिया। ठीक है, अब आज वाले कोड पे आते हैं। ठीक है, मैं केस 1 और केस 2 के लिए आपको कोड लिख के दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, आई और जे डिफाइन कर देते हैं। आई इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ मैं, इनिशियलाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस डिक्लेयर कर रहा हूँ अभी आई और जे को। ठीक है, अभी देखना आप मैं इनको कैसे इनिशियलाइज़ करता हूँ। एम की वैल्यू क्या होगी? ग्रिड डॉट साइज, और एन भी इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ये बेसिकली आपको बता रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, एक आंस वेरिएबल बना देते हैं। आंस को हम मिनिमम एरिया चाहिए तो चलो 1e9 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और 3 वेरिएबल और बनाते हैं 1, 2 और 3। बेसिकली ये आपके रेक्टेंगल्स हैं, 3 रेक्टेंगल्स जो कि आप फॉर्म करोगे। ठीक है, अब हम आते हैं केस 1 पे। केस 1 कौन सा था? केस 1 ये वाला था। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं हम मतलब अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरे ग्रिड को आइट्रेट करना है। ठीक है, और 3 रेक्टेंगल्स फॉर्म करने हैं, और इन 3 रेक्टेंगल्स को मेरे कल जो हमने फंक्शन लिखा था उसमें पास करना है। ठीक है, तो फिर फॉर आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एम आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये समझते हैं ये आउटर लूप क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट केस में हम 1 रो भी ले सकते हैं, 2 रो भी ले सकते हैं, 3 रो भी ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ये जो लूप है ना, ये आई इक्वल टू 0 से लेके m पे एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली m माइनस 1 पे एंड हो रहा है। तो क्या करेगा ये, पहले ये मान लेते हैं आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, फिर ये नीचे रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3 फॉर्म होने देगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ये इतने रेक्टेंगल को लेगा और फर्स्ट रेक्टेंगल बना देगा, फिर नीचे सेकेंड और थर्ड रेक्टेंगल बनते जाएंगे, और बाद में क्या होगा, बाद में ये इस पूरे रेक्टेंगल को फर्स्ट रेक्टेंगल मान लेगा। ठीक है, और अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर सेकेंड और थर्ड रेक्टेंगल फॉर्म ही नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन m तक चलेगा। उसके बाद मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया है, तो फिर मैं 1 की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और 1 की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट, 1 का मैं वैल्यू इनिशियलाइज़ कैसे होगी, मेरे को एरिया बताना पड़ेगा। एरिया कैसे आएगा, एक मिनिमम एरिया फंक्शन मैं बना देता हूँ, उसमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, ग्रेड पास करना पड़ेगा, और कितने रोज मेरे को लेने हैं वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 ही होगा, एंडिंग रो क्या होगा, एंडिंग रो आई होगा। ठीक है, मतलब पहले अगर मैं खाली इतना लेता हूँ तो स्टार्ट भी 0 से हो रहा है और एंड भी 0 थ्रो पे हो जा रहा है। अगर मान लो मैं ये पूरा लेता हूँ, इतना पूरा, तो स्टार्ट तो 0 थ्रो से हो रहा है पर एंड तो फर्स्ट रो पे होगा, थर्ड आइट्रेशन में 2 पे पहुँच जाएगा। तो फिर स्टार्ट 0 से हो रहा है पर एंडिंग रो तो 2 वाली है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग रो है और ये आपका एंडिंग रो है। ठीक है, और क्या भेजना पड़ेगा, स्टार्टिंग कॉलम भेजना पड़ेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और एंड कहाँ पे होगा, मैं पूरी पूरी रो ले रहा हूँ ना फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कॉलम्स हैं सारे लेने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग कॉलम 0 हो गया, और एंडिंग कॉलम क्या होगा, एंडिंग कॉलम n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया है, और ये जो मिनिमम एरिया फंक्शन है ये मेरे को मिनिमम एरिया भी ला के दे देगा फर्स्ट रेक्टेंगल का।
अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सेकंड और थर्ड रेक्टेंगल है उनको फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो j इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन n j प्लस प्लस। ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली ट्रैवर्स करना शुरू कर रहा हूँ रेस्ट ऑफ द रेक्टेंगल को। ये बेसिकली क्या करेगा, पहले सेकेंड रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, फिर थर्ड रेक्टेंगल फॉर्म करेगा और उनका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो फिर 2 को इनिशियलाइज करते हैं हम, मिनिमम एरिया, ग्रिड पास करेंगे। अब क्या पास करेंगे, स्टार्टिंग रो पास करेंगे। स्टार्टिंग रो क्या होगी, i+1 होगी। अगर मान लो आपका i अभी यहाँ पे था, ठीक है, फर्स्ट रेक्टेंगल जब आप बना रहे थे, तो अब जो रेस्ट ऑफ द रेक्टेंगल बचा उसी के नीचे से अब आप सेकेंड और थर्ड रेक्टेंगल फॉर्म करोगे ना। तो अब इसकी जो स्टार्टिंग रो होगी सेकेंड रेक्टेंगल की, वो तो i+1 होगी, और एंड क्या होगी, एंड m होगी, ठीक है। तो फिर i+1 और यहाँ पे क्या होगा, m-1 डाल देते हैं। और इसका स्टार्टिंग कॉलम क्या होगा, अब देखो स्टार्टिंग कॉलम तो 0 ही होगा, एंडिंग कॉलम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। तो फिर स्टार्टिंग कॉलम में 0 डाल देता हूँ और एंडिंग कॉलम में मैं j डाल देता हूँ। j की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू n तक जाएगी, ठीक है। अब मैं थर्ड रेक्टेंगल को फॉर्म कर देता हूँ। सेम मेरे को मिनिमम एरिया जो फंक्शन है इसको कॉल करना पड़ेगा, ग्रेड को पास करना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग रो कौन सा होगा, मेरे ख्याल से इसका भी स्टार्टिंग रो i+1 ही होगा, ठीक है। और एंडिंग रो कौन सा होगा, एंडिंग रो इसका भी m-1 होगा। इसका स्टार्टिंग कॉलम कौन सा होगा, अब देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है सेकेंड रेक्टेंगल है, ये मान लेते हैं यहाँ तक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होगा वो तो नेक्स्ट थर्ड रेक्टेंगल तो यहीं से शुरू होगा ना, इसके बाद से। तो j अभी यहाँ है, तो जो थर्ड रेक्टेंगल होगा वो तो j+1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर जो मेरा स्टार्टिंग कॉलम होगा वो थर्ड रेक्टेंगल के लिए j+1 होगा, और एंडिंग कहाँ पे होगी, एंडिंग मेरे ख्याल से तो n-1 पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम n-1 लिख देते हैं। और उसके बाद आंस अपना जो हमने वेरिएबल बनाया था जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे, उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। हमको आंस मिनिमम से मिनिमम चाहिए, तो आंस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंस कॉमा 1 + 2 + 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो फॉर लूप है ना, ये हमने किस लिए लिखा है, ये हमने लिखा है केस 1 के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे केस 1 मैं आपके लिए कमेंट कर देता हूँ। और फॉर रेफरेंस केस 1 आप ना इस एक इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन का, इससे आपको पता चलते रहेगा कि केस 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। सॉरी। अब हम केस 2 का कोड लिखते हैं। केस 2 एक बार देख लें कौन सा था, ठीक है, एक बार केस 2 देख लेते हैं क्या था। केस 2 में क्या था कि स्टार्टिंग की कुछ कॉलम्स को मैं कंबाइन कर रहा था और फर्स्ट रेक्टेंगल बना दे रहा था, फिर जो बची कुछ कॉलम्स थी उनको हॉरिजॉन्टली 2 में डिवाइड कर रहा था। फर्स्ट पार्ट जो था वो मेरा सेकेंड रेक्टेंगल बन जा रहा था सॉरी, जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरा सेकेंड रेक्टेंगल बन जा रहा था, और जो थर्ड पार्ट है वो मेरा थर्ड रेक्टेंगल बन जा रहा था, ठीक है। तो फिर इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप देखो मैं ट्रैवर्स कैसे कर रहा हूँ। अब देखो, अब मेरे को कॉलम वाइज ट्रैवर्स करना था, तो अब मेरा j आउटर लूप में आ जाएगा, j इक्वल टू 0 से लेके j शुड बी लेस देन n j++, ठीक है। अब वन रेक्टेंगल मतलब जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम वही मिनिमम एरिया फंक्शन को पास कर देंगे हम, ग्रिड, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग रो तो 0 ही होगा, एंडिंग रो कौन सा हो सकता है, एंडिंग रो तो पूरा ही होगा ना। एंडिंग रो में मैं डाल देता हूँ m-1। स्टार्टिंग कॉलम कौन सा होगा, स्टार्टिंग कॉलम 0 ही होगा, और एंडिंग कॉलम कौन सा होगा, एंडिंग कॉलम j पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियली 0 होगा j का वैल्यू, फिर 0 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं j डाल देता हूँ। अब उसके बाद मैं सेकेंड और थर्ड रेक्टेंगल फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। फिर i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन, कॉलम वाइज कर रहा हूँ राइट, तो फिर ये मेरे ख्याल से जाना चाहिए n तक, नहीं आई कॉलम ऊपर है। अब मेरे को रो वाइज डिवाइड करना है ना, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है सेकेंड और थर्ड रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू m आनी चाहिए, ठीक है। और i को मैं प्लस प्लस करता जाता हूँ। अब सेकेंड का एरिया निकालते हैं, सेकेंड रेक्टेंगल का। सेम वही मिनिमम एरिया फंक्शन लिखना होगा, ग्रेड पास करेंगे, स्टार्टिंग रो तो 0 ही होगा, एंड रो कौन सा होगा, एंड रो इसके लिए i होगा, कॉलम कौन सा होगा स्टार्टिंग, वो होगा j+1 वाला, ठीक है। और एंड कॉलम क्या होगा, एंड कॉलम मेरे ख्याल से होगा n-1, सेमीकोलन लगाते हैं। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ग्रिड पास किया। स्टार्टिंग रो कौन सा होगा, स्टार्टिंग रो होगा i+1, और एंडिंग रो कौन सा होगा, एंडिंग रो होगा m-1। स्टार्टिंग कॉलम कौन सा होगा, स्टार्टिंग कॉलम तो सेम ही होगा 2 और 3 का j+1,
और एंडिंग कॉलम भी दोनों का सेम होगा n-1, ठीक है। अब हम हमारा जो आंस वेरिएबल था उसको अपडेट करते हैं। आंस हमको मिनिमम से मिनिमम चाहिए, तो आंस इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंस कॉमा 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, सेकेंड केस के लिए भी लिख लिया। अब देखो अब 3 केस और बनते हैं, ये वाला 4 केसेस और बन गए, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस और 6 केस। तो फिर उसका कोड मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करना, मैं इसको भी समझा दूंगा आपको, बट आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वाले स्क्रीन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा केस किस पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपके लिए यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो कोड है ना, ये मैं आपको कमेंट में भी दे दूँगा, तो आप इसको रेफर कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो। केस 4, केस 5 एंड केस 6, और इसके बाद मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरा जो आंस वेरिएबल था वो मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट कर दूँ। कोड हमने लिख लिया है पर सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि एक चीज़ रह गई है। ये जो मिनिमम एरिया फंक्शन था ना, ये हमने अभी लिखा ही नहीं है, तो जल्दी से मिनिमम एरिया फंक्शन लिख देते हैं। मिनिमम एरिया फंक्शन एग्जैक्टली कल जो फंक्शन हमने लिखा था ना, सेम वही है, ठीक है। तो फिर जल्दी से लिखते हैं। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो रही है। पहले मैं ग्रेड पास कर रहा हूँ, ये मैं बाय रेफरेंस पास कर देता हूँ। और मैंने क्या पास करा था, स्टार्टिंग रो, ठीक है। फिर मैं इसको स्टार्टिंग आई बोल देता हूँ, ठीक है। और एंडिंग रो था मेरा नेक्स्ट वेरिएबल जो मैंने पास करा था, तो एंड ENI मैं इसको नाम दे देता हूँ, एंड आई। और नेक्स्ट वेरिएबल था मेरा स्टार्टिंग कॉलम, तो मैं एंड स्टार्टिंग C नाम दे देता हूँ इसको, या J नाम दे देता हूँ। और लास्ट वेरिएबल क्या था मेरा, एंड कॉलम, तो मैं इसको NJ बोल देता हूँ, ठीक है। और तो कुछ मैंने नहीं पास करा था, ग्रिड पास किया, स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंड रो, स्टार्टिंग कॉलम और एंड कॉलम, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स मेरे को फिर से इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। एंड आई होगा, एक जे होगा, इनको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज अभी नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए ना मेरे को, मेरे रो की और कॉलम की, तो स्टार्ट रो मैं बोल देता हूँ। इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 1E9 से। ये सेम कल वाला फंक्शन है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कल वाला लेक्चर देखने की ज़रूरत है। एंड रो को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे काम करूँ ना आपके लिए ईजी करने के लिए, मैं एज इट इज़ कल वाले फंक्शन से चीज़ें कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, दो चीज़ें रह गई। वो चीज़ें रह गई, देखो इनकी वैल्यूज़ को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। M और N तो डिफाइन नहीं करा है, तो मैं इनको 1E9 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। एक I रह गया और एक J रह गया। और एक ना वेरिएबल और बना लेते हैं फाउंड, कि मतलब कोई एक रेक्टेंगल मिला भी या नहीं मिला मेरे को, इसकी वैल्यू को मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे को मिल जाएगा ना कोई रेक्टेंगल, मतलब बेसिकली मेरे को एक 1 चाहिए मेरे ग्रिड में। ये जो इतना पोर्शन है ना, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, उनमें जो एलिमेंट है उसमें मेरे को कोई एक अगर 1 मिल जाएगा ना, तो मेरे को इस फाउंड को 0 से 1 करना पड़ेगा। पर अगर कोई 1 ही नहीं प्रेजेंट है तो आप एरिया कहाँ से निकालोगे उस रेक्टेंगल में, एरिया तो 0 आ जाएगा। तो उस केस में मैं एरिया 0 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो फिर अब चीज़ें इनिशियलाइज़ कर लिया, अब अपना फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। इंट रो इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, STI से, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, रो शुड बी लेस देन इक्वल टू ENI, रो को प्लस प्लस कर दो। जो इनर ग्रुप होगा वो कॉलम के लिए होगा, तो कॉल इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, STJ, और कॉल कहाँ तक जाएगा, ENJ तक, और कॉल को प्लस प्लस कर देते हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा था कल वाले फंक्शन में, इन वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा था, तो फिर ये एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेड रो कॉल इज इक्वल टू 1, तो फिर मिन रो मैक्स रो राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा, और यहाँ पे एक चीज़ रह गई, तो मेरे को फाउंड को इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा इफ़ फाउंड इक्वल टू 0, उस केस में तो मेरा एरिया 0 होगा। इसका मतलब क्या है, मेरे को कोई भी ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं जिसकी वैल्यू इक्वल टू 1 थी, ठीक है। तो अगर मेरे को नहीं मिला कोई भी 1 एलिमेंट तो मेरे को 0 रिटर्न करना पड़ेगा। अब मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ। एरिया के लिए सेम चीज़ फिर से वही, ये वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लेके गए, कॉपी पेस्ट करा, विड्थ निकाला, हाइट निकाला, इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आई वो रिटर्न कर दी।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये कोड सही है। नीचे भी हमने सब कुछ सही लिखा होगा, आई होप। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ी होगी तो हम उसको सही करेंगे। देखो हो गई गड़बड़ी, रो शुड बी, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है। रन करके देखते हैं। इन 2 टेस्ट केसेस के लिए कोड बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। कुछ परसेंट सोल्यूशंस को रन टाइम और मेमोरी में भी बीट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जो आपका आउटर लूप है वो m टाइम्स चल रहा है और जो इनर लूप है वो n टाइम्स चल रहा है। और ये जो मिनिमम एरिया फंक्शन है ये 3 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, एक बार फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एक बार सेकंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और एक बार थर्ड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और मिनिमम एरिया का सेम कल वाला फंक्शन है, उसका मैंने आपको बताया था, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो m इंटू n थी। मतलब जो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो क्या हो गई, ओ ऑफ m स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ ऑफ m रेज टू पावर 2 एंड n रेज टू पावर 2। ये कैसे हुआ, आउटर लूप m टाइम्स चला, इनर लूप n टाइम्स चला, और ये 3 बार हमने मिनिमम एरिया फंक्शन को कॉल लगाया, तो ये एम एन इंटू एम एन हो गया, क्योंकि मिनिमम एरिया फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एम इंटू एन। तो ये जो पूरा लूप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन लगा देता हूँ। केस 2 अगर हम देखें तो जो आउटर लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, जो इनर लूप है वो m टाइम्स चल रहा है, और सेम 3 फंक्शंस कॉल हो रहे हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन है। तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होगी। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में n से लेके 0 तक चल रहा है, मतलब ये n टाइम्स चल रहा है, ये m टाइम्स चल रहा है, और ये जो 3 फंक्शंस हैं ये कॉल हो रहे हैं। मिनिमम एरिया फंक्शन 3 टाइम्स कॉल हो रहा है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन है, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी सेम होगी। इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। केस 4 अगर हम देखें तो आउटर लूप m टाइम्स चल रहा है, इनर लूप n टाइम्स चल रहा है, 3 फंक्शंस कॉल हो रहा है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन है, तो फिर इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होगी। केस 5 से देखते हैं, केस 5 से लेके केस 5 में अगर हम देखें तो आउटर लूप m टाइम्स चल रहा है। ठीक है, आउटर लूप m टाइम्स चला, और जो j है ना वो i+1 से लेके m टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और जो 3 फंक्शन है वो कॉल हो रहे हैं जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन है, तो फिर जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m इंटू एन, तो वो क्या हो जाएगी, m क्यूब n हो जाएगी। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे फंक्शन की, एक सेकेंड, वो हो जाएगी m स्क्वायर इंटू एम एन, मतलब क्या, m क्यूब इंटू एन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। केस 5 देखते हैं। केस 5 में जो पहला लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, और फिर जो j है वो i+1 से लेकर n टाइम्स चल रहा है, मतलब इसकी इतने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो गई, और फिर से 3 फंक्शन कॉल हो रहे हैं जो कि m इंटू एन टाइम्स चल रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, m इंटू एन क्यूब हो जाएगी। ठीक है, फिर जल्दी से लिख देते हैं, बिग O ऑफ m, मतलब देखो क्या हो रहा है, ये n स्क्वायर है और ये जो फंक्शन है ये m इंटू एन है, तो n स्क्वायर इंटू एम एन क्या होगा, n क्यूब हो जाएगा। तो फिर आप इसको लिख सकते हो m मल्टीप्लाइड बाय n रेज टू पावर 3। ठीक है, और इस वाले फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हम सबको पता है, कल भी डिस्कस करी थी, O ऑफ m इंटू एन, ये वीडियो की स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। एक बार स्पेस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई एक अलग से मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं किया है, कोई क्यू, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है मैंने। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अप्रोच समझ में आया हो, जो हमने कोड करा वो समझ में आया हो। आई वुड एडवाइस कि आप 6 के 6 केसेस को ना अपने आप पेन पेपर पे कोशिश करो कि आप ट्रेवर्स कैसे करोगे, रेक्टेंगल्स कैसे फॉर्म करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ये जो कोड है ये मैं कमेंट में डाल दूंगा फॉर योर रेफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।